बर्फबारी होते ही सैलानियों से गुलजार हुए गुलमर्ग के पर्यटन स्थल। हिमपात और ठंड के बावजूद पर्यटकों का जोश आई। सेल्फी पॉइंट पर कुदरत की मेहरबानी से खुश नजर आए सैलानी। बर्फ से घिरी वादियों के बीच झूमते हुए जमकर खिंचवाई तस्वीरें। लेह और लद्दाख में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार। सड़क से लेकर घरों की छत पर जमी बर्फ की मोटी परत। बच्चों के चेहरे पर दिखी बर्फबारी की खुशी। स्नोफॉल के बीच घरों के बाहर मस्ती करते दिखे बच्चे। लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। ठंडी हवा और ठिठुरन की वजह से बाजारों में पसरी खामोशी। जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार। सोनमर्ग, जोजिला समेत कई इलाकों में स्नोफॉल। बर्फबारी ने बढ़ाया घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य। पेड़ और मकान बर्फ से पटे। बर्फबारी से बढ़ेगी पर्यटकों की आमद। सैलानियों के बर्फबारी से खिले चेहरे। घाटी में बर्फबारी से होटल कारोबारी में खुशी। पर्यटकों के लिए किए गए मुफीद इंतजाम। घाटी में आज से शुरू हो रहा चुल्लई कलां का दौर। 40 दिन के दौरान पड़ती है भारी बर्फबारी और जमाने वाली ठंड। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। बर्फबारी का लिया जमकर आनंद। सोनमर्ग के पहाड़ों पर छाई बर्फ की मोटी चादर। मकान की छत और गाड़ियों के शीशे बर्फ से ढके। गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी में दिखी पर्यटकों की मस्ती। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते नजर आए सैलानी। ताजा बर्फबारी से लेह का हुआ श्वेत श्रृंगार। गलियां, मकान और वाहन बर्फ से पटे। बर्फबारी से आई स्थानीय लोगों में खुशी। बच्चों ने की बर्फ में मस्ती। बर्फ से ढके शोपियां के पहाड़। ताजा बर्फबारी से घाटी हुई गुलजार। बर्फबारी के कारण शोपियां के ऐतिहासिक मुगल रोड को किया गया बंद। पीर की गली के रास्ते पर बर्फ ही बर्फ। शोपियां में हो रही बर्फबारी से लोगों के खिले चेहरे। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी तक जारी रहेगी बर्फबारी। कश्मीर के हर पर्यटन स्थल पर 3 से 5 इंच तक हो रही बर्फबारी। इस बर्फबारी से खिले स्थानीय किसानों के चेहरे। कश्मीर के बालटाल इलाके में जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू। ताजा बर्फबारी से घाटी का पारा तेजी से लुढ़का। दिल्ली में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने से तापमान में बड़ी गिरावट। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिरावट के साथ 16.9 डिग्री तक पहुंचा। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें 3 घंटे से अधिक लेट। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। दिल्ली में घना कोहरा छाने से कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने से आदत पड़ा असर। कई उड़ानें रद्द। यात्रियों के लिए एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली के इंडिया गेट में सुबह के समय दिखा घना कोहरा। कोहरे के आगोश में लिपटा दिखा पूरा इलाका। दिल्ली के एम्स इलाके में भी दिखी कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 दिन घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। कई इलाकों में 50 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी। मथुरा में छाया घना कोहरा। सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। अयोध्या में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। आगरा में कोहरे के आगोश में समाया ताजमहल। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मुरादाबाद में मरीजों को ठंड से बचाने की पहल। अस्पतालों में मरीजों के लगाए गए हीटर। वाराणसी के कई इलाकों में छाया कोहरा। ठंड के बावजूद गंगा में स्नान करते दिखे लोग। प्रयागराज में शीतलहर से गिरा तापमान। प्रशासन ने की बुजुर्ग और बच्चों से घरों में रहने की अपील। बंगाल के बीरभूम में भी छाया कोहरा। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। एमपी के छतरपुर में शीतलहर से बढ़ी ठंड। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कोहरे को लेकर पुलिस बरत रही सावधानी। लोगों से की सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह की तैयारियां तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी को लेकर की चर्चा। 25 दिसंबर को उद्घाटन समारोह। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साहित्य महोत्सव का किया उद्घाटन। साहित्य महोत्सव में कला और साहित्य प्रेमियों का जमावड़ा। 5 दिवसीय साहित्य महोत्सव का 25 दिसंबर को समापन। साहित्य परंपराओं को मंच देना कार्यक्रम का लक्ष्य। बहादुरघाट में आयोजित अपनी सेना को जाने कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। राष्ट्र सेवा के लिए युवाओं को किया प्रेरित। देवघर में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। मैराथन से खेल महोत्सव की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री निशिकांत ने दिखाई हरी झंडी। 26 दिसंबर तक खेलों का होगा आयोजन। 11 तरह के खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। 6000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। असम के जोरहाट में माजुली हाफ मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने युवाओं को फिटनेस और खेलों के प्रति किया प्रेरित। समस्तीपुर में बीए की परीक्षा देने आई महिला ने बच्चे को दिया जन्म। कॉलेज के स्टाफ ने महिला की कराई सकुशल डिलीवरी। पंजाब के अमृतसर, अनंदपुर साहिब और तलवंडे साबो पवित्र नगरी का मिला दर्जा। सीएम भगवंत मान ने नोटिफिकेशन किया जारी। मणिपुर के कोरापुट में आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव पर्व 2025 की धूम। 25 दिसंबर तक चलेगा पर्व उत्सव। पर्व उत्सव में दिखी मणिपुर की संस्कृति। गीत संगीत और नृत्य की धुन पर जमकर झूमे लोग। कोलकाता में विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल दौड़ का आयोजन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को किया रवाना। विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल दौड़ को लेकर युवाओं का जोश आई। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। पुडुचेरी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को किया सम्मानित। मणिपुर में सैनिक कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ। सेना के अधिकारी हुए शामिल। Will be followed by a blessing prayer by Honorary Captain LZ Pamang. इम्फाल के 32वें पुस्तक मेला का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सहारनपुर में आयोजित कुराश 2025 मेगा टूर्नामेंट में पंजाब की टीम बनी विजेता। राज्य मंत्री ने विजेता टीम को किया सम्मानित। राष्ट्र 2025 मेगा टूर्नामेंट में 18 राज्यों के 800 खिलाड़ी हुए शामिल। यूपी तीसरे स्थान पर रहा। अंबाला के युवक दक्ष का आईपीएल में चयन होने पर जश्न अकादमी में हुआ भव्य स्वागत। बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत। कांस्टेबल भर्ती में 50% कोटा तय। भर्ती नियमों में किया गया संशोधन। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना।
राजस्थान में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन प्रतिभागियों के लिए 7 से सीएम ने भी लगाई दौड़, फिटनेस का दिया संदेश। जिस क्षण का हमें सुबह से इंतजार था। तमिलनाडु के श्रीरंगम में वैकुंठ एकादशी पर पागल पथु उत्सव की रौनक, भगवान रंगनाथ स्वामी का निकाली गई शोभा यात्रा। मोती और मूंगा मालाओं से सजाया गया रंगनाथ स्वामी मंदिर, भक्तों ने किए भगवान रंगनाथ स्वामी के दर्शन पूजन। जम्मू कश्मीर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय फिरन दिवस, श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने मनाया पारंपरिक पहनावे का उत्सव। पीएम मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में एक बड़े उर्वरक संयंत्र की रखी आधारशिला, ये संयंत्र 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता वाला होगा। करीब 10,600 करोड़ रुपए की ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया परियोजना, इस परियोजना से आसपास के इलाकों में बढ़ेगा रोजगार। रेलवे ने किराए में की मामूली बढ़ोतरी, हर किलोमीटर पर लगेंगे 1 से 2 पैसे ज्यादा, 215 किलोमीटर के ऊपर के सफर में हुई बढ़ोतरी। स्लीपर क्लास और एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी, सामान्य क्लास में 1 पैसे की हुई बढ़ोतरी, 215 किलोमीटर तक के सफर में किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं। पीएम मोदी की बायोपिक मां वंदे की शूटिंग शुरू, उन्नी मुकुंदन पर्दे पर बनेंगे प्रधानमंत्री, शेयर किया वीडियो। फिल्म धुरंधर ने शाहरुख की फिल्म जवान का तोड़ा रिकॉर्ड, फिल्म ने 22 दिनों में भारत में की 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई। है कि ये फिल्म बॉक्स गई और अब बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अवतार फायर एंड ऐश का जलवा, फिल्म ने 2 दिन में की 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई। मुंबई में नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट, नशे में धुत ड्राइवर ने मारी टक्कर, बाल बाल बची नोरा फतेही। तेलुगु फिल्म कोकोरोको की शूटिंग पूरी, पारंपरिक मुर्गा लड़ाई की दुनिया पर आधारित है फिल्म, अगले साल 2026 में होगी रिलीज। फ्लोरिडा कीज में स्कूल जोन में तेज रफ्तार ड्राइवर्स को ग्रिंच ने रोका, चालान या प्याज लेने का दिया गया अनोखा विकल्प। Do you want the citation or a gift from the Grinch? Oh, I'll tell you what, you sprinkle a little of that behind your ears, the guys will go crazy. छुट्टियों के मौसम में ट्रैफिक नियमों का अनोखा पालन, ग्रिंच बनकर रिटायर्ड अफसर ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। स्कूल जोन में स्पीडिंग पर सख्ती लेकिन अंदाज मजेदार, गलती पर चालान नहीं तो हाथ में प्याज। स्कूल के पास दिखा ग्रिंच का ट्रैफिक अभियान, ड्राइवर्स ने हंसते हुए चुना प्याज। ध्यान भटकाने वाले त्योहारों में सुरक्षित ड्राइविंग की अपील, ग्रिंच के जरिए पुलिस का खास संदेश। Great holiday season, and the reason why we do this is just to make people aware of the school zone, to slow down. यूरोप के नॉर्थ मैसेडोनिया में क्रिसमस और न्यू ईयर क्रिसमस उत्सव का अनोखा नज़ारा, ओहरिड लेक की गहराई में सजाया गया क्रिसमस ट्री। सामान्य से हटकर होती है, झील के तल में ले जाएगा क्रिसमस ट्री की सजावट, न्यू ईयर के बधाई संदेश के साथ लगे कई पोस्टर। और एक लेक पर हर साल होता है अनोखा आयोजन, डाइविंग क्लब एम्फोरा के गोताखोर सैंटा हैट पहनकर क्रिसमस ट्री को झील के तल पर ले जाते हैं। दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों को समर्पित है क्रिसमस ट्री, प्रभावित बच्चों के लिए स्वास्थ्य और खुशी की कामना की जाती है। नॉर्थ मैसेडोनिया में कई साल से चली आ रही अनोखी परंपरा, ग्रेडिस्टे म्यूजियम ऑन वाटर का हिस्सा है, झील में लगाया गया क्रिसमस का पेड़। बुल्गारिया में क्रिसमस उत्सव की धूम, सड़कों पर उतरे बाइक सवार सैंटा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में अनोखा नजारा, सैंटा परेड में 200 से 300 बाइकर शामिल हुए। क्रिसमस पर हर साल होता है अनोखा आयोजन, चैरिटी के लिए जुटाया जाता है पैसा। जरूरतमंद बच्चों को दिए जाते हैं उपहार, जरूरत का सामान स्कूल की भी की जाती है मदद। बुल्गारिया के लोगों को हर साल होता है सैंटा परेड का इंतजार, आयोजन को देखने के लिए उमड़ते हैं पर्यटक।